हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी नाज़िया मैम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस और जिसका आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या हो गया, किसी दिन का कैसा मौसम है। क्लाइमेट हो गया किसी जगह का बहुत टाइम से कैसा मौसम है, तो वो है। और उसके साथ फिर उस एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनकी उस मौसम के साथ अडेप्टेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स कि आप जब बहुत बारिश हो रही होती है, आपको स्कूल जाना होता है, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं? बेटा, स्कूल जाने से पहले छाता लेके निकलना, क्योंकि बारिश हो रही होती है। फिर जब हम स्कूल पहुंचते हैं, तो कुछ देर के बाद जो है वो बारिश बंद हो जाती है और धूप निकल आती है ना? तो ये क्या है? ये वेदर है, किसी दिन का वेदर है। ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि मौसम का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम सेट होते हैं। हम किसी हिली स्टेशन पे जा रहे होते हैं, तो हम क्या लेकर जाएंगे? वैसा ही सामान अपने साथ लेकर जाएंगे, जैसा कि वहाँ का वेदर होगा, वहाँ का क्लाइमेट होगा। तो हम जैसे वहां पे अगर ठंड है, तो हम अपने साथ गर्म कपड़े रखेंगे, अम्ब्रेला रखेंगे, है ना? तो इसी तरह फिर कहीं फंक्शन हमारी फैमिली में हो रहा होगा, तो हम देखेंगे कि डेट को मेंशन करने से पहले हम देखेंगे कि उस दिन का जो है वो मौसम कैसा होगा, फिर हम करेंगे डिसाइड। उसके अलावा आप देखते होंगे ये स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट का मैच होता है, तो देख खेल रहे होते हैं, तो अचानक बारिश आ जाने से वो मैच रुक जाता है मौसम की वजह से। तो कोई क्रिकेट मैच जो है वो उस डेट पर फिक्स किया जाता है, किसको देखकर? उस दिन का उस दिन का सॉरी वेदर को देखकर जो है वो उसकी गेम की फिक्सिंग की जाती है कि कब किस दिन होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उस पर हम सबसे बड़ा जो असर पड़ता है हमारे मौसमों का पड़ता है। ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हम देखेंगे वेदर में क्या क्या है, कौन कौन से वेदर आते हैं। सनी है, सनी से मुराद हो गई धूप वाला। जिस दिन अच्छी धूप होगी उसको हम सनी कहेंगे। क्लाउडी हो गया जब हल्के बादल होंगे, ना बारिश होगी ना धूप होगी, बादल होंगे, तो उसको हम क्लाउडी बोलेंगे। रैनी हो गया, जैसे नाम से जाहिर है क्या होगा, बारिश होगी उस दिन। फिर क्या होगा, विंडी हो गया, जब बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी, तो उसको हम बोलेंगे विंडी। फिर स्नोई वो हो गया, जब बर्फबारी हो रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे स्नोई। वेदर इज a कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टाइम और ए प्लेस। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वेदर वो कंडीशन है किसी जगह के टाइम या प्लेस की, जब वो एक दिन का हमें वेदर बताएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुबह अगर धूप है तो बाद दोपहर बारिश हो जाती है, तो इसको हम उस दिन का वेदर कहेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट आती है, टेम्परेट क्लाइमेट आती है, डेजर्ट क्लाइमेट आती है, पोलर क्लाइमेट आती है। अब हमने पहले देखा हमने क्या वेदर क्या होता है, अब हम देखेंगे क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे किसी जगह के लिए हम जैसे कहेंगे जनवरी या दिसंबर से नवंबर से मार्च तक जो है श्रीनगर में ठंडा मौसम रहता है, तो इसको हम उस जगह की क्लाइमेट कहेंगे। क्या वहां पे क्लाइमेट है, टेम्परेचर इसमें आता है। जैसे ये मैंने पहले आपको बता दिया, क्लाइमेट में ट्रॉपिकल, पोलर, माउंटेन, टेम्परेट, डेजर्ट, उसमें कैसे कैसे जो है एनिमल्स वहां पे होते हैं और मौसम कैसा होता है, वो हम थोड़ा इसी पिक से देखेंगे। क्लाइमेट हो गया बहुत टाइम से जहाँ एक जगह जो कैसा मौसम है वो। वेदर हो गया एक दिन में कैसा टेम्परेचर है वो। जैसे है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, ट्रॉपिकल याद रखना है, ये क्लाइमेट है, इसमें हॉट और वेट। जैसे क्या है, हॉट एंड वेट ऑल ईयर राउंड, पूरे साल में एक ही जैसा मौसम रहता है। कैसा? हॉट, गर्मी, और वेट हो गया बारिश वाला। इसमें कौन से जानवर आएंगे? जैसे ये आते हैं, पैरट होता है, स्ट्रॉन्ग बीक होती है ईटिंग के लिए फ्रूट्स और सीड्स। इसकी चूंच लंबी होती है जिससे ये फ्रूट्स और सीड खाता है। जैगुआर, ये क्या, स्पॉटेड फर है इसके ऊपर, और जो ब्लेंड करती है और फॉरेस्ट में इसको रहने में मदद करती है। अब ये स्लॉथ, ये जो है मूव स्लोली एंड लीव्स इन ट्रीज टू अवॉइड हीट। ये आस्ता आस्ता मूवमेंट करता है और किस पे, ट्रीज पे रहता है ताकि गर्मी से बच सके। टेम्परेट क्लाइमेट में कौन से आता है? माइल्ड समर एंड कोल्ड विंटर। इसमें थोड़ी हल्की गर्मी होती है लेकिन सख्त सर्दी होती है। इसमें कौन से होते हैं? जैसे ये डियर है, इसकी थिक फर है जो उसको बचाती है ठंड से। और बेयर है, इसको जिसकी भी फर मोटी है। स्क्विरल है, ये जो है टेम्परेट क्लाइमेट में रहने वाले हैं।
अब उसके बाद हम देखेंगे माउंटेन में कौन से हैं, माउंटेन क्लाइमेट में कौन से हैं। जैसे एनिमल्स अडाप्ट टू देयर क्लाइमेट, जैसी उनकी जैसे क्लाइमेट होगी उसी तरीके की उनकी अडेप्टेबिलिटी होगी, मतलब अपने आप को वैसे ही एडजस्ट करेंगे। जैसे क्या है, माउंटेन गोट है, ये देख रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प इट क्लाइम स्टीप रॉक्स। इसकी जो है ना, एक तो फर देख रहे हैं आप कितनी इसको सर्दी से बचाती है, और उसके पंजे ऐसे होते हैं कि ये जो ऊंची पहाड़ियां हैं उस पर आराम से चढ़ सके। फिर ये है स्नो लिपर्ड, ये तो आपने बहुत डिस्कवरी चैनल्स पे भी देखे होंगे। ये स्नो लिपर्ड है, थिक फर होती है इसको, कीप्स इट वार्म एंड हेल्प्स इट ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग। जो मतलब यही है कि इनकी इनकी कुदरत ने ऐसी इनकी बनाई होती है बॉडी, फर ऐसा है कि अपने आप को उस ठंड में भी बचा सके, क्योंकि ये मोटी होती है, उसके अंदर हवा नहीं जा सकती और इससे ये ठंड से बचते हैं। अब डेजर्ट क्लाइमेट क्या है, वेरी हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, वेरी लिटिल रेन। बहुत गर्म दिन होते हैं, रेगिस्तान आपको पता है वहां पे हरियाली कम होती है, और उसकी वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, रातें ठंडी होती हैं, और बहुत कम बारिश होती है रेगिस्तान में। तो इसमें क्या है, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, कैक्टस है ये। क्या है ये, लार्ज एयर्स के क्या होते हैं, ये जो लंबे जो है ना ये निकले हुए, ये इसको इनमें पानी जमा रहता है, जो इनको बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उससे बचते हैं, या ये यूज करते हैं वो पानी। केमल का इसको ये हम्प भी मैंने पढ़ाया है, ये ऊपर हम्प है, इसमें ये क्या करता है, फैट को स्टोर करके रखता है, और पानी को जो बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उसको यूज करते हैं। फिर लिजर्ड है यहाँ पर, ये क्या करती है, इसकी भी देख लो आप लोग चमड़ी कैसी है, जो इसको गर्मी से बचाती है, और क्या करती है, एक्टिव रहती है। ये कुछ हमने देखे जो क्लाइमेट्स वेदर की कंडीशन, क्लाइमेट्स की टाइप्स पढ़ी, और उसमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो देखे कि ये अपने आप को कैसे करते हैं, अडाप्ट कैसे करते हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेदर क्या है, वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। उस दिन जो है फिजा, उस दिन कैसा एटमॉस्फेयर में क्या है, कंडीशन क्या है उसकी, मतलब एटमॉस्फेयर क्या कंडीशन है उस दिन की, तो वो क्या पता चलता है, हमें कहते हैं उसको वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, उसमें क्या क्या आता है, जैसे ये खाली जैसे मैंने कह दिया कि हाँ भाई एक दिन का कैसा टेम्परेचर है, बारिश है, धूप है, क्या है, उसको वेदर कहते हैं। वेदर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें आता है टेम्परेचर क्या होगा उस दिन का, ह्यूमिडिटी कितनी है उस दिन, रेनफॉल और विंड की स्पीड क्या थी। ठीक है, वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली, और वेदर जो है वो चेंज हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है कि सुबह कुछ है, दिन को कुछ और शाम को कुछ हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ये सनी है, तो इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है धूप, ये बादल है तो बादल दिख रहे हैं, ये रेनी है तो इसमें क्या है, बारिश हो रही है, ये स्नोई है, इसमें स्नो, ये बर्फ हो रही है, और ये विंड वाला है, इसमें जब तेज हवा चल रही है तब है। अब जो हम जैसे मैंने पहले वो बता दिया कि एलिमेंट कौन कौन से हैं जो इसमें है, आते हैं वेदर के में। पहले है टेम्परेचर, उस दिन का टेम्परेचर हमने देखना है कितना है, फिर ह्यूमिडिटी उस दिन में बारिश, मॉइस्चर कितना है, वो रेनफॉल कितनी है, विंड की स्पीड क्या है, सनशाइन एंड क्लाउड्स, ये सारी चीजें किस में आती हैं, वेदर में। उस दिन के अगर हम देखेंगे तो ये चीजें देखेंगे कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल, विंड की स्पीड, और सनराइज एंड क्लाउड्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं, जैसे आपने अगर देखा है, नहीं देखा तो आप ये घर कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई न्यूज़पेपर है तो उसको देखें, कि नहीं है तो पड़ोस से लेके, किसी फ्रेंड से लेके, आज आप ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर के साइड पे क्या होगा, उस दिन का जो है वेदर रिपोर्ट दी होगी, तो वो कैसे होती है, उसमें देखेंगे आपके मैक्सिमम दिया है 16.1 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम दिया है 2.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, क्या मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता चलेगा हमें दिन का वेदर क्या है। मैक्सिमम कब होता है, जब पूरी धूप जो है अपनी अरूज पे होती है, टॉप पे होती है, वो होती है 2 बजे, हमें दोपहर के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और थोड़ा मिनिमम हम देखेंगे जब टेम्परेचर, तो वो होगा सुबह का टाइम, जब थोड़ा सूरज निकल रहा होता है या थोड़ी कम गर्मी होती है, उस वक्त मिनिमम उस दिन का टेम्परेचर होगा। तो उसमें फिर अखबार में और देखेंगे हम, और क्या दिया होता है, सनसेट दिया होता है कि ट्यूसडे को 5:41 पर सूरज निकलेगा। सनराइज का, सनसेट का हो गया, सनराइज का वेडनेसडे को इतने बजे, मून सेट का इतने बजे। तो ये मून राइज ट्यूसडे, ये सारा आप अगर एक या दो न्यूज़पेपर लेके कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि उसमें रेनफॉल कहीं नहीं है, क्योंकि रेन का मतलब इस वेदर रिपोर्ट में हम रेनफॉल नहीं देख रहे हैं। ए सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर,
ये एक सैंपल लेकर हम देख रहे हैं। आप इसी तरीके से अपने घर में जो है ये वेदर रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, सनराइज एंड सनसेट। क्या है, अब वही फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेदर को? हवा में प्रेशर कितना है, टेम्परेचर क्या है, और क्या है, मॉइस्चर है, और ये क्या है, लैंड एंड वाटर। मतलब ये चीजों से हमें हम किस चीज को देख सकते हैं, वेदर को, वेदर में क्या फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को। वेदर रिपोर्ट्स कौन बनाता है? जैसे जो हम देख रहे हैं कि हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम देखते हैं कि कल का टेम्परेचर, कल हमें ये काम करना है तो उसका टेम्परेचर कैसा उस दिन कल का जो है वो कैसा होगा वेदर, तो हम किससे देखते हैं? महकमा मौसमियात से। ये गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है मेट्रोलॉजिकल, जिसमें जो हमें उस दिन जो है वेदर की रिपोर्ट देता है। प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रिपोर्ट्स इंक्लूड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल इज मेजर्ड इन यूजिंग ए रेन गॉज। अब ये जैसे मैंने कहा कि महकमा मौसमियात जो हमें देता है, ये रिपोर्ट देता है वेदर रिपोर्ट, जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम जो है उस दिन का जो है टेम्परेचर देखते हैं, और जो है रेनफॉल को नापने के लिए एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, रेन गाज। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर यूजुअली अकर्स इन द आफ्टरनून। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ज्यादातर जो है वो दिन को दोपहर में होता है। मिनिमम टेम्परेचर यूजुअली अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। स्पेशल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग देम। इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स जो हैं वो होते हैं। जैसे क्या है, मैक्सिमम ये है 40 के ऊपर है, और मिनिमम जो आप देख रहे हैं -20 के ऊपर, मतलब माइनस ये देख रहे हो कहाँ पे है, ये इधर है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम देखने का ये तरीका है। फिर क्या, हम सबसे अब समझने की बात ये है, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमारा मौसमों पर किस चीज का असर है, मौसम किसकी वजह से बदलते हैं। सोर्स ऑफ वेदर चेंज क्या है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ वेदर। जो सूरज है वो सबसे मेन सोर्स है किसका? मौसमों के बदलने का। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी तो सन से मिलती है। हीटिंग ऑफ लैंड, जमीन गर्म होती है। वाटर एंड एयर यूजुअली कॉज वेदर चेंजेस। जैसे हमने पढ़ा के धूप बहुत ज्यादा होती है, वेपरेशन होती है तो कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है तो बारिश होती है। तो ये सब चीजें किससे? सूरज की वजह से होती हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट वेदर कंडीशंस। अब ये है कि जैसे हम किसी एक जगह रह रहे हैं, वहां पे गर्म मौसम ज्यादा होता है, किसी दूसरी जगह होंगे तो वहां ठंडा ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में जो है वो गर्मी ज्यादा होती है और ठंडी के महीने कम होते हैं, और श्रीनगर में जो है वो ठंड ज्यादा होती है और गर्मी के महीने कम होते हैं। तो हर जगह का जो वेदर कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है, समुंदर। इसमें पानी जो है वो बखारात बन के हॉट एयर राइज ऊपर करेगी, बादल, और क्या होगा, कूल होगी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और फिर वापस ये कूल एयर सिंकिंग। तो ये सारा प्रोसेस जो है, माखज क्या है, ये सोर्स क्या है इन मौसमों के बदलने का? वो है सूरज। What is climate? Climate is the average weather पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी जगह के क्लाइमेट को हम देखने के लिए, जैसे कि हमने किसी जगह दूसरी जगह सेटल होना है, तो हम पता करेंगे उस जगह का क्लाइमेट क्या है, वहां का बहुत टाइम से कैसे, सर्दी का कितने मौसम है, गर्मियों के कितना महीने हैं। तो ये हम किसी जगह के बहुत टाइम से, 20 साल से, 25 साल से, एक ही कुछ महीनों में कैसा मौसम वेदर रहता है, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। Climate is the average weather pattern over a long period, usually studied over 25 years. 25 साल तक भी की स्टडीज जो है उसकी हैं। क्लाइमेट में भी हॉट, कोल्ड, वेट और ड्राई। क्लाइमेट की टाइप में जैसे हमने पहले स्टार्ट में देखा कि हॉट होती है उसकी टाइप, कोल्ड, वेट और ड्राई, ये इसकी टाइप्स हैं क्लाइमेट की। अब क्लाइमेट द पैटर्न्स ऑफ वेदर दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम। किसी जगह का जो मौसम है जो बहुत टाइम से उसको ऑब्जर्व किया गया हो, तो उसको हम का क्लाइमेट कहेंगे। क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर एंड केरला। अब एग्जांपल के तौर पर हम श्रीनगर को लेंगे और केरला को कि उनका क्लाइमेट कैसा है। श्रीनगर में क्या है, कोल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल। श्रीनगर में बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत थोड़ी बारिश होती है। केरला में हॉट ह्यूमिड रिसीव्स हैवी रेनफॉल। उधर गर्म, केरला जो है वो गर्म है और उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट। इसी तरीके से हर जगह की क्लाइमेट जो है हर रीजन की अलग होती है।
जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हमने श्रीनगर और केरला का लिया है, थोड़ा सा देखेंगे हम क्या है इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। मंथ जनवरी का था, मीन टेम्परेचर डेली मिनिमम -2.3 था, डेली 4.7 मैक्सिमम था और रेनफॉल थी 57। इसी तरह हम केरला की देखेंगे, जनवरी में 22 पॉइंट डेली जो मिनिमम था वो 22.2, डेली मैक्सिमम था 31.5 एंड मीन टोटल रेनफॉल थी मिलीमीटर में 23। इसी तरीके से ये सब महीनों का दिया है, द नंबर्स ऑफ मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ। ये केरला और श्रीनगर का हम डिफरेंस आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में भी है कि दोनों के क्लाइमेट में कितना टेम्परेचर में कितना फर्क है मैक्सिमम में और मिनिमम में। फिर ये जैसे देख रहे हैं आप, श्रीनगर में बर्फ है और ये दूसरे मौसम में ये थोड़ा अच्छा है मौसम, मतलब मॉडरेट जो है गर्मी है। ये केरला में जो आप देख रहे हैं कि अच्छा सब्ज है, ये बारिशें होती हैं, और ये दूसरा मतलब दोनों उनके मौसम का कंपैरिजन किया है यहाँ। फिर क्या पोलर रीजन। अब पोलर रीजन वो है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है। उसमें कौन से हैं? वेरी कोल्ड और स्नो कवर्ड रीजन, वो रीजन जो बहुत ठंडे और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे। सन डज नॉट राइज अवर सेट ऑफ 6 मंथ। अब देखो यहाँ समझ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 महीने तक वहां पे धूप नहीं लगती। क्या है पोलर रीजन में 6 महीने तक धूप नहीं लगती। एनिमल्स हैव स्पेशल अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल। अब देखो वहां पर भी कुदरत ने जो है वो जानवर रखे हैं बहुत, जो वहां पे भी रहते हैं, वो कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने आप को उस जगह की जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वो हम देखते हैं। क्या है अडॉप्टेशन ऑफ पोलर रीजन। पोलर बेयर, जैसे आपने डिस्कवरी में देखा भी होगा, व्हाइट कलर का एक बेयर होता है पोलर रीजन, वो बर्फ वाले जो है रीजन में होता है। व्हाइट फर हेल्प्स कैमोफ्लेज इन स्नो। जो वो क्या है, फर जो है उनकी इतनी थिक और घनी होती है कि उसमें हवा अंदर नहीं जाती, जो उसको रखती है क्या, गर्म रखती है बहुत ठंड में। जब 6 महीने ठंड रहेगी तो उनने सर्वाइव उस किस तरह अपने आप को गर्म रखना है, उस फर के जरिए। थिक फर एंड फैट कीप्स द बॉडी वार्म। जो घनी फर होती है और जो फैट है उसके अंदर, वो उनकी बॉडी को गर्म रखती है। व्हाइट पाज हेल्प इन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन द स्नो। जो पाज क्या होते हैं? पंजे। व्हाइट ही कलर के उनके पंजे हैं जो उस बर्फ में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प कैच प्रे। अब ये प्रे हो गया शिकार। ये इतनी बर्फ है तो कैसे ये अपना शिकार करेंगे, अपना पेट भरेंगे? तो ये इनकी सेंस जो है स्मेल की स्ट्रांग होती है, इनको दूर से खुशबू आ जाती है अपने शिकार की, तो वो ये शिकार करके खाते हैं। फिर ये थोड़ा सा देखेंगे पोलर बेयर का क्या है। इट्स ए प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ये बर्फ के जैसा ही इनका बॉडी का फर है, तो ये इसका फायदा लेकर ये शिकार करते हैं। इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। द फैट इंसुलेटेड इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। जैसे मैंने बताया, it has layer of fat under its skin, these help it to walk on ice. It has long covered and sharp claws. It helps to bear to locate and catch its prey. It has a very strong sense of smell. ये जैसे मैंने आपको बताया, ये इतनी खूबियां हैं इसमें, इनकी वजह से ये जो है पोलर रीजन में सरवाइव कर सकता है। फिर क्या है अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन्स तो वो भी देखे होंगे आपने डिस्कवरी चैनल पे कि वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं। थिक स्किन एंड फैट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोल्ड। उनकी भी मोटी चमड़ी है, वो देखा कैसे हिल हिल के चलते हैं, तो वो जो मोटी उनकी चमड़ी है फैट से भरी हुई, तो वो उनको हेल्प करती है, किसमें? प्रोटेक्ट करती है ठंड से। वेब्ड फीट हेल्प इन स्विमिंग। जो पंजे की तरह पाँव हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये और ये पेंगुइन है, तो इनके पाँव ऐसे हैं, ये इनको बर्फ में चलने में मदद करते हैं। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप वार्म। वो क्या करते हैं? झुंड में चलते हैं। उसकी वजह ये है, आपने देखा भी होगा कि ये इकट्ठे चलते हैं, इसकी वजह से ये क्या है, गर्म रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलते हैं, इसकी वजह से गर्म रहते हैं। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से एक जगह से, चाहे परिंदे हो या एनिमल्स हो, दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ कौन से लोग माइग्रेट करते हैं? बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, अपने जो साथ में उनके भेड़ बकरियां होती हैं, घोड़े होते हैं, उनको लेकर जो है गर्म इलाके से ठंडे की तरफ जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। Some animals have moved to warmer places during winter. इसी तरीके से कुछ जो परिंदे होते हैं माइग्रेटरी, वो क्या करते हैं, गर्म जो है इलाके से ठंडे की तरफ जाते हैं, मूव वार्म प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर।
जब सर्दी आती है तब जो है वो गर्म इलाकों की तरफ जाते हैं। मैनी बर्ड्स माइग्रेट सीजनली, इस तरीके से उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। वो सीजनली ऐसे करते हैं, जब जो है वो ठंड पड़ती है किसी एरिया में, जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन हेल्प एनिमल सर्वाइव हार्श क्लाइमेट, इस तरीके से उनको जो हार्श क्लाइमेट होती है चाहे गर्म हो या ठंडी, उससे जो अपने आप को बचा सकते हैं वो। जैसे ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, उड़ के दूसरी जगह जाते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, फाउंड नियर द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके नजदीक जो एरिया है फाउंड नियर द इक्वेटर, वो उसके नजदीक पाया जाने वाला जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। उसमें हॉट और वेट क्लाइमेट होती है थ्रू आउट द ईयर, एक ही जैसी गर्म और बारिश वाला मौसम होता है पूरे साल। स्पोर्ट्स से ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसकी वजह से, बारिश की वजह से और जो क्लाइमेट है उसका, उसकी वजह से वहां पर जो है वेजिटेशन ज्यादा होती है, जंगलात ज्यादा होते हैं और उसमें एनिमल्स भी होते हैं। एडेप्टेशन इन रेन फॉरेस्ट एनिमल, अब देखेंगे हम रेन फॉरेस्ट जो एरिया है उसमें कौन कौन से एनिमल्स रह रहे हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर क्लाइंबिंग, उधर आप देखोगे जो मंकी है उनकी जो है वो टेल लंबी है। तो टोकोन हैज ए लार्ज बीक फॉर रीचिंग फ्रूट्स, तो जैसे हमने वो परिंदा पहले देखा उसकी लॉन्ग बीक होती है ताकि वो फ्रूट्स को खा सके। एलिफेंट्स यूज ट्रंक्स फॉर स्मेलिंग एंड पिकिंग फूड, एलिफेंट्स जो होते हैं वहां के, उनकी क्या होती है, ट्रंक्स जो है और वो लंबी होती है जिसकी वजह से वो स्मेल करते हैं फ्रूट्स को और पिक करते हैं फूड को। एनिमल्स यूज कैमोफ्लेज फॉर प्रोटेक्शन, क्या करते हैं कि एनिमल्स अपनी जो इनकी स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे किसी की मंकी की दुम लंबी है या पीक जिसकी लंबी है, तो इसका फायदा लेके उस माहौल में अडेप्ट करते हैं अपने आप को। जैसे ये फ्रॉग है, इसकी क्या है, रेड आई आई है। जैसे बाकी ये क्या करती है, ये ऐसे फ्रॉग है जमीन में भी, ये पानी में भी रह सकती है और बाहर भी है। तो ये स्पेशल जो रेन फॉरेस्ट है उसके फ्रॉग की ये स्पेशलिटी है कि इसकी आईज जो है वो रेड होती है। जैसे ये मैंने पहले कहा ए न्यू वर्ल्ड मंकी है जिसकी टेल जो है लंबी है, टोकोन इसकी ये क्या है, चूंच लंबी है, और ये लाइन टेल्ड मैस्क्यू ये है। उसके बाद ये एलिफेंट है। तो ये थोड़े से स्पेशल होते हैं कुछ इनकी, कि उनके उस जगह के मौसम के लिहाज से जो है उनकी बॉडी के टेक्सचर वैसे होते हैं अडॉप्टेबल। जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमंस को भी कहते हैं, ये पहले बंदर थे, तो फिर ड्यूरिंग इवोल्यूशन होता गया, चेंज आती गई जो है आस्ता आस्ता, जिस तरह पूरी बॉडी हमारी बॉडी के साथ जो क्या बॉडी पार्ट्स है उसमें लास्ट में हमारी टेल बोन है। टेल बोन क्यों है कि वो टाइम के साथ जब अडोप्टेशन होती गई हमारे क्लाइमेट के साथ, तो वो जो है वो खत्म हो गई। तो इसी तरीके से जिस तरीके का क्लाइमेट है वहाँ की एनिमल्स जो है वैसी ही अडेप्टिवली होती है उसकी। फिर हमने क्या पढ़ा आज, वेदर चेंजेस डेली वाइल क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म। वेदर जो है आज जैसा मौसम है वैसा कल नहीं होगा, लेकिन क्लाइमेट क्या है, एक जगह का बहुत देर से कैसा मौसम, बहुत टाइम तक कैसा मौसम रहता है उसका क्लाइमेट कहते हैं। द सन ड्राइव्स वेदर चेंजेस, और वेदर की चेंज के लिए सबसे मेन सोर्स क्या है, सन है। फिर क्या, एनिमल्स अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एनिमल्स की वैसी अडेप्टिबिलिटी बन जाती है जैसा वहां उनका क्लाइमेट होता है। पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन सो डिफरेंट अडेप्टेशन, और हमने जो स्पेसिफिक पढ़ा पोलर रीजन का और ट्रॉपिकल का, कि उनके उनमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी कैसी बॉडी शेप्स होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। आई गेस कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।